दोस्तों, आखिर परशुराम भगवान ने क्यों काटा था अपनी ही माता का सिर? दोस्तों, पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु का अवतार माना गया है। भगवान विष्णु का यह अवतार सबसे क्रूर अवतार था। शिव जी द्वारा प्राप्त परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा था। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। दोस्तों, परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका की संतान थे। परशुराम उनके सबसे छोटे और लाडले पुत्र थे। पांचों भाइयों में परशुराम ही सबसे तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। धरती पर उनके जैसा योद्धा कोई नहीं था। परशुराम अपने माता पिता के सबसे लाडले और आज्ञाकारी पुत्र होते हुए भी उन्होंने माता का सिर काट दिया था। उन्होंने ऐसा कठोर कदम क्यों उठाया था? इसका कारण क्या था? उनके माता के जीवन से भी बढ़कर उनके लिए ऐसा क्या था, हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे। परशुराम के पिता जमदग्नि बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों का ज्ञान था। परशुराम अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे और पिताजी की हर आज्ञा को पत्थर की लकीर मानकर हर हाल में पूर्ण करते थे। एक बार की बात है, ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका नदी में पानी लेने के लिए गई हुई थी। वहीं कुछ ही दूरी पर राजा चित्र भी स्नान कर रहे थे। राजा चित्ररथ को देखकर वो काफी समय तक उन्हें स्नान करते देखती रही। उनका मन विचलित हो गया और वो भूल गई कि उन्हें अपने पति के लिए स्नान का पानी ले जाना था। काफी समय हो गया। महर्षि जमदग्नि पत्नी रेणुका की प्रतीक समय बैठे उनका इंतजार करते रहे। जब पत्नी रेणुका आश्रम पहुंची तो ऋषि जमदग्नि ने अपनी ध्यान शक्ति से उनके देर में आने का कारण ज्ञात करना चाहा। इससे उन्हें सब ज्ञात हो गया और महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी पर क्रोधित हो उठे। उसी समय उनके चारों पुत्र रघुवंशी, सुरवस्तु और विश्वासु भी आश्रम में आ गए। महर्षि जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से अपनी मां का वध करने को कहा, पर किसी ने भी मोहवश अपनी माता का वध करने की हिम्मत नहीं दिखाई। किसी ने भी पिता की आज्ञा को नहीं माना और सभी पीछे हट गए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी स्त्री की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है और यही अपनी ही मां का वध करने की बात थी। लेकिन पिता आज्ञा का विरोध करना भी एक बड़ा अपराध है। चारों पुत्र समझ नहीं पा रहे थे क्या करना उचित होगा। जब ऋषि के चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा को नहीं माना तो अपने चारों पुत्रों को चेतना, बुद्धि और विचार नष्ट होने का श्राप दे दिया। वहीं थोड़ी देर में परशुराम भी आश्रम में आ पहुंचे। परशुराम को देख महर्षि जमदग्नि ने उन्हें अपनी मां की ओर से अपने चारों भाइयों का वध करने का आदेश दिया। अपने पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी माता और चारों भाइयों का वध कर डाला। यह देख ऋषि जमदग्नि काफी प्रसन्न हुए और परशुराम से वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त किए हुए हैं। उन्हें अपने पिता की बातों से पूर्ण से अवगत था कि वह अपने पिता के आदेश मानेंगे तो उनके पिताजी उन्हें मुंह मांगा वरदान देंगे। इसलिए उनके पिताजी जब उनसे वरदान मांगने को कहते हैं तो परशुराम ने अपनी मां का और अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। इससे उनके पिता ने उनकी इच्छा मानकर माता रेणुका और चारों भाइयों को जीवित कर दिया। इस तरह परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा भी मानी और अपने माता और भाइयों को जीवित भी कर लिया। परंतु माता तो पूर्ण जीवित हो गई, पर उन पर भी अपनी मां का हत्या का पाप चढ़ गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम एक पर्वत पर शिव आराधना करने के लिए
चल पड़े। कई वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न शिव जी ने उनके समक्ष आकर उन्हें मृत्यु कुंडली के जल में स्नान करने के आदेश दिया। तभी वो अपनी माता के पाप से मुक्त हो गए। यह मृत्यु कुंडे ही वर्तमान राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है। इस स्थान को मेवाड़ के तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। इस स्थान से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर भगवान शिव का मंदिर, जिसे परशुराम जी ने खुद अपने परशु से काटकर बनाया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की आध्यात्मिक कथा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए राधे राधे।